कभी तुझको गिला मुझसे, कभी मुझको शिकायत है, मगर फिर भी तुझे मेरी, मुझे तेरी जरूरत है। मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं ये इकरार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिंदगी आ रहा हूँ मैं। जिंदगी एक खूबसूरत सफर, और मैं हूं आपका ही दीवाना नंबर 1 अमित। आप सोचते होंगे कि कैसे अमित जिंदगी को इतना खूबसूरत सफर बता सकता है, जबकि हर रोज जब हम न्यूज़पेपर पर नजर डालते हैं या फिर टेलीविजन पर न्यूज़ चैनल देखते हैं, तब हमें जिंदगी का कड़वा और बड़ा ही अजीबोगरीब सच सामने आता है। और हर दिन जैसे जैसे हम अपनी ज़िंदगी को जीते जा रहे हैं, हर एक एक दिन जैसे जैसे बीतता है ज़िंदगी का, हर दिन कुछ ऐसे इंटरेक्शंस, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं, कुछ ऐसे अजीबोगरीब लोगों का सामना करने को मिलता है कि उनका व्यवहार देखकर सोचकर बहुत ही अजीब लगता है। ज़िंदगी से शिकायतें सी होती चली जा रही हैं, मगर फिर भी मैं और मेरा दीवानापन एक जिद कर बैठे हैं जो कहते हैं कि जिंदगी है तो खूबसूरत, और बहुत ही खूबसूरत है। सोच के देखिए, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले या 15 साल पहले जब हमने इस सफ़र की शुरुआत की थी, तो कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी इतनी अजीब होगी। कभी नहीं सोचा था। पहले दिन भी मैंने आपसे कहा था कि सफ़र तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ साइड सीन्स ऐसे आते गए कि उन्होंने उलझा दिया। उन्होंने कुछ ऐसी सबक दिए कि हमने अपने ऊपर आवरण पर आवरण पर आवरण एक सुरक्षा कवच काइंड ऑफ चढ़ाते चले गए। और ये सुरक्षा कवच चढ़ते 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 इनकी परतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। आज कोई नॉक करके पूछे, हेलो तुम हो वहाँ, तो ना तो ये खटखटाहट हमें सुनाई देती है, सामने वाले की आवाज़ सुनाई देती है, जो शख्स हमें आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले जानता था, न हमें अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। हमने अंदर झांकना ही बंद कर दिया, अपने आप से बात करना ही बंद कर दिया। हमारे खुद के जो जीने के तरीके थे, हमारे खुद के जो शौक थे, उन्हें तो न जाने कब से पीछे छोड़ा है। हम न भी छोड़े हों, जिद करके पकड़ भी रखे हों, तो क्या आज उतना लुत्फ उठा पाते हैं जिंदगी का या उन सभी हॉबीज़ का? इतनी फास्ट पेस लाइफ, हर दिन जिंदगी की तेज होती रफ्तार दौड़ने पर इतना मजबूर कर दिया है कि टाइम ही नहीं है अपने अपनों से बात करने के लिए। इतनी उलझने टांग ली है हमने अपनी जिंदगी के साथ में कि जिनके करीब हमें रहना चाहिए उनसे ही हम दूर होते जा रहे हैं। तो फिर कैसे हो जिंदगी का ये सफर खूबसूरत? इन उलझनों को सुलझाना तो पड़ेगा ना। अभी जब मैं आपसे बात करने आ रहा था और ये माइक का स्विच ऑन किया मैंने, तो मुझे एक ख्याल आया कि जब हम किसी को दिल दे देते हैं, जब हमें किसी से प्यार हो जाता है, तो उसे कितनी शिद्दत से याद करते हैं। अगर हमने किसी से बात भी नहीं कर रहे उसके बारे में, सिर्फ सोच भर लिया, कुछ लोग हमारे सामने हैं, आसपास हैं, हमारी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है, चेहरे पर ऐसी स्माइल आती है जो कम होने का नाम नहीं लेती। एंड एनी वन कैन मेक आउट किसी खास के बारे में सोचा इसने। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम उसे अपने पूरे वजूद से, पूरे एग्जिस्टेंस के साथ में याद करते हैं, क्योंकि हमने उसे अपना दिल दे दिया, अपना दिल दे दिया। और अब अपने ही दिल से बात किए हुए न जाने कितना अरसा बीत गया, इस बात को सोचा तक नहीं। आज हम जब अपना इंट्रोडक्शन किसी को देते हैं, अपना नाम किसी को बताते हैं, तो इस बेपरवाही के साथ में, इस लापरवाही के साथ में, हाँ ठीक है, रट गया हो जैसे नाम, क्या उसमें वजूद छलकता है? अपने आप से ही प्यार नहीं कर रहे हैं हम। आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी सुना होगा कि स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, पूरी दुनिया आपसे प्यार करने लग जाएगी। इस बात में बहुत बड़ा सच है। अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं, अगर आप अपने आप को खुश रखते हैं, तभी आप दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। अगर मैं ही खुश नहीं हूं, तो मैं कोशिश कर सकता हूं एक हद तक दूसरों को खुशी देने की, लेकिन जिस दिन खुशी से मेरा गिलास खाली हो जाएगा, तब मेरे पास क्या बचेगा?
इसीलिए अपने आप से प्यार करना, अपने आप को जानना, अपने आप को वक्त देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि फिज़िकल लेवल पर अपना ख्याल रखना, डाइटिंग का ख्याल रखना, डॉक्टर से रेगुलर चेकअप कराना, जिम जाना, ये सिर्फ फिज़िकल लेवल पर ख्याल रखना होता है। बट इमोशनल लेवल पर क्या आपने अपने आप को वक्त दिया है? नहीं दिया है। आप उम्मीद ही कर रहे हो दूसरों से कि कोई आएगा एक दिन जो मुझे समझेगा। उस खास की तलाश किसी दिन तो ख़त्म होगी, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप भी किसी की तलाश ख़त्म कर सकते हैं, किसी और को समझकर, या सबसे पहले तो अपने आप को समझकर। यही कोशिश इस हसीन सफ़र में हम करेंगे जिसका नाम है ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र। आपके ही दीवाने नंबर 1 अमित के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। और जब भी मैं ये कहता हूँ कि आप रखिए अपना बेहतर ख्याल, तो मेरा मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि आपके अपने चेहरे को लिफ्ट करा करके रखिए स्माइल के साथ में, क्योंकि मुस्कुराने का वरदान ऊपर वाले ने सिर्फ आपको और मुझे ही दिया है, यानी कि इंसान को दिया है। तो इतना बेहतरीन और नायाब तोहफ़ा जब खुदा ने हमको दिया है तो उसकी संभाल करना पूरी जिम्मेदारी हो जाती है ना। आप अगर किसी को गिफ्ट दो और वो संभाल करके ना रखे तो कैसा लगेगा आपको? तो जब इतना खूबसूरत तोहफा हमारा भगवान हमें दे रहा है, हमारा ऊपर वाला हमें दे रहा है, वो खुदा, वो पाक परवरदिगार हमें दे रहा है, तो क्या हमें उसकी संभाल नहीं करनी चाहिए? प्लीज़ संभाल करके रखिए इस मुस्कुराहट को, क्योंकि जब आप दिल से मुस्कुराते हैं तब आपकी आंखों में वो चमक आती है जिसे देख करके हर कोई दीवाना हो जाता है। सो कीप स्माइलिंग एंड स्टे ट्यून्ड। जिंदगी एक खूबसूरत सफ़र।